दिलीप और बापोद्रा दोनों जेल के अंदर थे। घनश्याम अंकल को उनका हक दिलवाने के लिए दोनों ने गलत रास्ता चुना था। दोनों की बेल को जज ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद जुगल, पुष्पा और बाकी के लोगों ने दिलीप और बापोद्रा को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुड़वा नहीं पाए। बापोद्रा को खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने दिलीप का साथ दिया था। दोनों जेल के अंदर कैदी की तरह रह रहे थे। पुष्पा दिलीप और बापोद्रा को जेल से छुड़वाने के जुगाड़ में लगी हुई थी, लेकिन पुष्पा को कोई ऐसा जुगाड़ नहीं मिल रहा था जिससे वो दिलीप और बापोद्रा को जेल से छुड़वा पाए। पुष्पा लॉ के कैंटीन में काम कर रही थी कि तभी दीप्ति पुष्पा को कॉल करती है। फिर दीप्ति पुष्पा को बताती है कि पापा और बापोद्रा काका की बेल हो गई है। दीप्ति की बात सुनकर पुष्पा हैरान हो जाती है क्योंकि जज ने साफ साफ बोल दिया था कि बेल नहीं हो पाएगा। तो पुष्पा इसलिए हैरान थी कि एकदम से बेल कैसे हो गई, आखिर किसने बेल कराई। पुष्पा ने दीप्ति से पूछा कि आखिरकार बेल किसने करवाई, दिलीप और बापोद्रा की। लेकिन दीप्ति को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने बोल दिया कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि पापा और बापोद्रा काका की बेल किसने करवाई। पुष्पा ने दिलीप से भी पूछा कि बेल किसने करवाई है, तो दिलीप ने भी बोला कि मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया है कि बेल हो गई है। जब पुष्पा ने ये बात घनश्याम अंकल को बताया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि प्रोफेसर ने बेल करवाई हो, जिसके बाद पुष्पा प्रोफेसर से पूछने गई कि वो उन्होंने बेल करवाया कि नहीं। पुष्पा के पूछने के बाद प्रोफेसर ने बताया कि मैंने बेल नहीं करवाया है। फिर पुष्पा घर गई और घर जाने के बाद पुष्पा को पता चला कि दिलीप और बापोद्रा की बेल कादम्बरी ने करवाया है। पुष्पा और दिलीप अच्छे से समझ चुके थे कि कादम्बरी ने अपने फायदे के लिए जरूर बेल करवाया होगा।